सो गाइज वेलकम टू माय चैनल अंकित इन जर्मनी। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे पेरेंट्स आ रखे हैं हमारे साथ फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स हमारे साथ रह रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं जर्मनी के कल्चर को, जर्मन वे ऑफ लिविंग को। और आज हम उनसे जानेंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, क्या चीज़ उनको अच्छी लगी बहुत यहाँ पर रहने में और क्या चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। क्योंकि यार हर एक अपना टेस्ट होता है और हमारे पेरेंट्स आर प्योर देसी इंडियंस। हम तो अडैप्ट हो गए हैं बट उनके लिए एज अ टूरिस्ट बहुत कम टाइम था, 2 महीने में अडैप्ट होना। सो लेट्स वेलकम देम। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप हमारी जनता को कि क्या कर रहे हैं आप इंडिया में? मेरा नाम राजेंद्र कुमार धीमान है और मेरा जन्म ही दिल्ली का है और दिल्ली में ही मैं बचपन से रहा हूँ और अभी पिछले 6 साल से रह रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा में। और अभी मेरे को जर्मनी में आने का मौका मिला और मैं जर्मनी घूमने आया हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पर लोगों की लाइफ कैसी है और कैसे लोग यहाँ रहते हैं, कैसी ट्रांसपोर्ट है, कैसी बिल्डिंगें हैं, हर चीज़ देख रहा हूँ। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैंने सब देखा है। आप जो आप पूछोगे उसके बारे में बताओ। आप भी बताओ थोड़ा सा अपने बारे में। मैं पुष्पा धीमान मेरा नाम है और बाय बर्थ मैं दिल्ली से ही हूँ और कभी बाहर इंडिया से बाहर जाने का मौका नहीं मिला। तो फर्स्ट टाइम हम लोग यूरोप आए हैं और यूरोप घूम रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ की सिटी कल्चर। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं आगे कैसा एक्सपीरियंस लेके जाते हैं घर वापस। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ की 5 ऐसी क्या चीज़ आपको अच्छी लगी जर्मनी में? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पॉल्यूशन फ्री लगा कि यहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है गाड़ियों का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है कि कई बार तो हमारी आंखों में से आंसू निकल आते हैं, मतलब इतनी तेज़, मतलब जैसे जहर की तरह जहरीला धुआं होता है, इस तरह से हमारी आंखों में लगता है। और यहाँ बड़ा सुख है। अभी एक दिन की मैं बात बताता हूँ। मैं अंकित के साथ ही कहीं जा रहा था और मेरे ख्याल मुझे आए हुए अभी 1.5-2 महीने हो गए थे और सामने से कोई गाड़ी जा रही थी और मैंने अंकित को बोला कि भाई ये कुछ जलने की स्मेल आ रही है। कहता है जलने की स्मेल नहीं आ रही है, सामने जो गाड़ी जा रही है ये डीजल है। और हमें तो इंडिया में कभी महसूस ही नहीं है कौन सी डीजल है कौन सी पेट्रोल है, क्योंकि हमें आदत बनी हुई है और यहाँ हमें वो आदत नहीं है। बड़ा एकदम लगा कि हाँ अब ये सोच रहे हैं कि इंडिया जाके हमारा क्या होगा, कि हम जब उसी वातावरण में फिर से जाएंगे तो कैसा महसूस होगा। ये भी है कि जैसे यहाँ पे आपको जो कलर्स हैं वो थोड़े से उभरते हुए दिखते हैं, बिल्डिंग्स के, पेड़ों के। हाँ मतलब वो कलर दिखता है कि साफ दिख रहा है बिल्कुल ऐसे बिल्डिंग। वो ग्रे कलर नहीं है कि आपको लगे कि भाई एक लेयर आंखों के सामने आ गई है। यहाँ पे आपकी आंखें नहीं जल रही जो कि जल जाती है इंडिया में अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। या धूल भी नहीं है, जैसे धूल होती है कि किसी भी बिल्डिंग पे किसी भी चीज़ पे धूल नहीं है, रोड एकदम क्लीन है। क्योंकि एक तो वेदर भी दूसरी तरह का है यहाँ पर, दूसरा हम लोग जिस तरह से प्लास्टिक्स को, वेस्ट को मैनेज करते हैं वो एक अलग तरीके से मैनेज करते हैं, जिस वजह से ये अगर स्टार्टिंग से ही सही रखा जाएगा तो आपको एंड में रिजल्ट्स आपको बेटर दिखते हैं। धूल वाली बात पे मुझे एक बात याद आई कि मुझे आए हुए 20-25 दिन हुए थे और मैं जैसे ही कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहा था, मैंने सोचा अपने शूज़ पॉलिश कर लूँ, लेकिन मेरे शूज़ इतने साफ़ पड़े मुझे पॉलिश करने की ज़रूरत ही नहीं। और नहीं तो मेरा जो ऑफिस है मेरे घर से ही 500 मीटर की दूरी पे है और वहीं पे उतनी देर में ही मेरे जूते जो है वो गंदे हो जाते हैं। मुझे पसंद आया यहाँ का सबसे पहले जो वेस्ट मैनेजमेंट है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वेस्ट मैनेजमेंट में प्लास्टिक अलग करना है, पेपर अलग करना है, ये सब कचरा जो है जो इंडिया में नहीं, बिल्कुल नहीं, हम एक ही इसमें सब कचरा डालते हैं। पर यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि सब चीज़ें अलग हैं, जो पहले ही अलग होके जाती हैं तो आगे वो अलग अपने आप ही वो सेपरेट उसको रीयूज़ कर लेते होंगे। क्योंकि पता है इसमें एक बात ये है, कहीं ना कहीं ये आपको मेक श्योर कर रहे हैं कि आप प्रॉपरली सेग्रीगेट करोगे अगर कचरे को तो उनको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। एनी हाउ यहाँ पे लेबर इतनी एक्सपेंसिव है क्योंकि अगर इस काम के लिए भी उनको बंदा रखना पड़ा ना तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं नुकसान ही हो जाएगा हमें। और साथ में सेपरेट करने से फ़ायदा ये है कि जैसे पेपर है वो रीयूज़ हो जाता है, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर लेंगे और जो डंप करना है वो आराम से डंप हो जाएगा। लोग ट्रैफिक रूल्स का बहुत पालन करते हैं और यहाँ पर कोई भी हॉर्न नहीं बजाता, किसी को तंग नहीं करता। नहीं तो हमारे यहाँ तो जैसे मेरे घर के आगे से गाड़ी जाती हैं और बहुत हॉर्न बजाती है
और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। लेकिन ये भी है ना, जो ट्रैफिक यहाँ का है, मतलब आपको पता नहीं होगा, बट जो लाइसेंस यहाँ पे जब मिलता है लगभग कुछ नहीं तो 2 से 3 लाख रुपए तो हमारे लाइसेंस में लग जाता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे ये जो रोड एटिकेट्स हैं, ड्राइविंग तो हर कोई सीख लेगा, लेकिन जो रोड एटिकेट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। और कि हॉर्न नहीं बजाना, क्योंकि देयर इज़ नो इमरजेंसी, अगर ट्रैफिक हॉल्ट पे है, आप आगे नहीं निकल सकते तो हॉर्न बजाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप आगे निकल भी नहीं पाओगे। और साथ में एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर इमरजेंसी है, पुलिस गाड़ी आ रही है या एम्बुलेंस आ रही है, तो उस केस में आपको कैसे बिहेव करना है, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, जिसके हम 2 से 3 लाख रुपए देते हैं। इसलिए आपको ये इतना अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे? मुझे यहाँ पर जैसे बिजली हो गई, पानी हो गई, बिजली कभी जाती नहीं है, और पानी के लिए कभी ये नहीं है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, मोटर चलानी है, पानी भरना है, टंकी में पानी है या नहीं है। बड़ी टेंशन होती है कि पता नहीं क्या होगा अगर पानी मतलब ख़त्म हो गया। तो यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। और सुबह उठो, ठंड अगर है जो भी है, पहली बात तो घरों के अंदर ठंड में, हाँ, घर के अंदर ठंड महसूस नहीं होती। और कोई गीज़र नहीं चालू करना, आप अपनी टैप ऑन करो और गर्म पानी आ जाता है। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे ना थोड़ा लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल अलग है, क्योंकि इधर जो है गर्म पानी इज़ अ नॉर्मल, लाइक हमसे विंटर्स में यूज़ नहीं करते, हमें कपड़े धोने में भी चाहिए होता है। तो इनका जो घरों का डिज़ाइन है, ये जो बनाते हैं ना, वो उसमें फाउंडेशन में इस तरह से होता है कि भाई हर घर में एक बॉयलर है ऑलरेडी, जो कि शेयर होता है डिफरेंट अपार्टमेंट्स के बीच में, जिस वजह से वो बॉयलर का काम ही यही है कि भाई गर्म पानी शुड बी अवेलेबल 24 आवर्स। तो अगर ये चीज़ अगर इंडिया में भी होगी तो कोई बड़ी चीज़, मतलब कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होगा, मुझे ये लगता है। बट हाँ, ये चीज़ एक है कि आपको ये टेंशन नहीं लेना होता कि भाई पानी आएगा सुबह मोटर चलाओ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वाटर आपको अवेलेबल है। और आप शायद एक बात बताना भूल गए कि आप टैप वाटर भी ट्राई कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, आरओ नहीं है। आरओ नहीं है, हाँ, आरओ नहीं है। या पानी पीने की टेंशन नहीं है कि ये टैप का नहीं पीना या उसका नहीं पीना। एक ही टैप से घर का खाना बनता है। मैं खाना बना रही हूँ किचन में, टैप से ही पानी को यूज़ कर रही हूँ पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बिना सोचे समझे। और जब दिल करता है गर्म पानी से फटाफट हाथ धोए और फटाफट सब काम करें। जब हम होटल में गए थे, हमने देखा, हमें कहा गया कि पानी, क्योंकि मोस्टली इंडिया में एक जग भर के पानी वो लोग रखते हैं या पानी बॉटल होती है। हमने पूछा पानी नहीं है, तो इन्होंने यही बोला कि अरे ये टैप में से ही लेना पड़ेगा। वॉशरूम वेरी शॉकिंग। लेकिन इंडिया में आपको वो चीज़ सोचनी पड़ती, क्योंकि हमारा वाटर में कंटामिनेशन इतना ज़्यादा है कि उसको नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना ही पड़ता है और आपको आरओ लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको जो अच्छा लगा है? नेक्स्ट पॉइंट ट्रस्ट जो है यहाँ पे, शॉपकीपर्स का ट्रस्ट, वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि हम लोग जैसे एंट्री करते हैं, अपना बास्केट उठाते हैं, सारी शॉपिंग की, सिर्फ एक काउंटर पे बैठे हैं, वो ये नहीं देख रहे आप क्या उठा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं हो रहा है। सब हम सामान उठाते हैं, अपना बास्केट में डालते हैं। सेल्फ बिलिंग भी होती है, नहीं होती तो हम उन पे जाते हैं, बिलिंग होती है, अपना बैग लेके आ जाते हैं। आपने सेल्फ बिलिंग की है, किस चीज़ की है बिलिंग, किस चीज़ की नहीं की है, वो आपकी ईमानदारी है। और आप बाहर निकलते हो तो कोई आपको चेक करने वाला भी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग ईमानदार हैं, और इसलिए ये सब चल रहा है। लेकिन अब ना बहुत पॉजिटिव हो गया है, अब थोड़ा नेगेटिव बात करते हैं, क्योंकि हमें 5 नेगेटिव पॉइंट्स भी चाहिए कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा जर्मनी। क्योंकि एक एज अ इंटरनेशनल ट्रैवलर या टूरिस्ट बोला जाए, आप लोग ने दूसरे विजन से देखा, हम तो अडैप्ट हो गए यहाँ पर, तो हम लोगों को नेगेटिव दिखता बहुत कम है, लेकिन आपको अभी दिख रहा है, तो आप बता सकते हो इस चीज़ को अच्छे से। To find bad points in this series, check part 2.